नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। तो कांग्रेस पार्टी के मुखर प्रवक्ता पवन खेड़ा की लगभग गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद मैं कहूँगी ज़मानत मिली उन्हें, उससे क्या कांग्रेस पार्टी में एक खौफ का, डर का माहौल है? क्या वो समझ रही है कि गौतम अडानी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अगर संसद में उसको कहेंगे तो एक्सपंज हो जाएगा? राहुल गांधी ने जिस तरह से उस मुद्दे को उठाया था, संसद के रिकॉर्ड से ही बाहर कर दिया गया उसको कि प्रधानमंत्री की इमेज ख़राब होती है। संसद के बाहर उसे कहा जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो भी किस तरह के खतरे आ रहे हैं। इससे कैसे निपटेगी कांग्रेस पार्टी? और ख़ासकर जब एक महीना लगभग गुजर रहा है अब इस बात का, जब से ये पूरा पर्दाफाश हुआ अडानी के कारोबार को लेकर और भ्रष्टाचार के, मैनिपुलेशन के जो चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं, उससे अब जब संसद के बाहर और संसद के भीतर दोनों जगह परेशानी हो रही है, इसको कैसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के रखेगी, खासकर एक ऐसे दौर में जबकि मीडिया उनका साथी नहीं है। मुख्य धारा की मीडिया इस मुद्दे को उठाने में, जो एक काम होता है, जो पत्रकारों का काम, मीडिया का काम, कि वो ऑपोजिशन में, परमानेंट ऑपोजिशन में बैठे रहते हैं, यहाँ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सत्ता के एक प्रोपेगेंडा के साथी के तौर पर मीडिया उभर रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? उनका अधिवेशन को लेकर क्या कार्यक्रम है? इसके अलावा अब अडानी के मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर ये एक थिंकिंग है, ये एक सोच पैदा हो रही है कि जिस तरीके से पवन खेड़ा ने जो बयान दिया, पॉलिटिकल मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन क्या एक निजी दायरे में जाकर उन्होंने इस सियासी मुद्दे को क्यों उठाया? क्या उन्हें लगता है कि ये अनुचित है, ये बयान जो पवन खेड़ा ने दिया? मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुरदीप, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है वो ये कह रहे हैं कि भाई तानाशाही रवैया है, लेकिन साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई जो ये स्टेटमेंट दिया गया ये जायज़ है, किसी के पिता के नाम के साथ छेड़छाड़ करना? अरुपा जी, पहले तो ये समझिए कि ये अकेली घटना आज नहीं हुई है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार कोशिश हो रही है कांग्रेस के अधिवेशन को विफल करने की, डराने की। पहले ईडी की रेड्स हुई कांग्रेस के नेताओं के यहाँ, कल छत्तीसगढ़ में ऑफिसों के अंदर रेड हुई है ठीक अधिवेशन से पहले, और आज ये रोका गया है, कोशिश की गई है कि किसी तरह से कांग्रेस अधिवेशन में लोग ना जा पाएं। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के मार्फत एक डर का संदेश देने की कोशिश हुई है। ऐसा पहली बार आजाद भारत में पहली बार हो रहा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के अधिवेशन के पहले ऐसा माहौल बनाया जाए। पिछली बार हमें याद है 1942 में, 1942 में ऐसा हुआ था, जब अधिवेशन के ठीक पहले बड़े पैमानों पर गिरफ्तारियां हुई थी और तब भारत छोड़ो का नारा आया था। अब मुझे लगता है कि यही नारा अब देना पड़ेगा कि मोदी जी गद्दी छोड़िए, मोदी जी सत्ता छोड़ो, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अगर पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने नहीं दिया जाएगा, डेमोक्रेसी में अगर उनको बात करने नहीं दी जाएगी, डेमोक्रेसी में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म कर दिया जाएगा, तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। जहां तक बात रही आपने कही उचित अनुचित की, तो ये मैं पूछूंगा कि खुद मोदी जी ने कितने अनुचित शब्द नेहरू जी के बारे में बोले, कितने अनुचित शब्द सोनिया जी के बारे में बोले हैं, कितने अनुचित शब्द मनमोहन सिंह जी के बारे में बोले हैं, और राहुल जी के बारे में तो बीजेपी के प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर टीवी चैनलों पे गलत शब्द इस्तेमाल करते आए हैं। तो क्या वो इस देश के बाशिंदे नहीं है? क्या वो इस देश के चलिए मान नागरिक लेते हैं, मैं कह नहीं रही है? हूँ आपकी बात को मान लेते हैं। और गुरदीप जी, आखिरी बात, ये मोदी जी थे ना जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम गलत बोला था। मोहनदास करमचंद गांधी को बोलते बोलते वो ऐसी बात शब्द बोल गए, मोहनलाल बोल गए, उसके उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्लिप ऑफ टंग चलिए क्या मैं तो कह रही मोदी जी का हो आपकी सकता है? बात को मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनके सांसद भी, मंत्रियों ने भी तमाम तरह के आपत्तिजनक बयान दिए हैं, लेकिन वो भी तो गलत था। उस मुद्दे को भी तो आप उठाते थे, मेरे जैसे पत्रकार भी उसको उठाते हैं। तो ऐसे में जब आपके पार्टी के प्रवक्ता, और खासकर जो कि बहुत ही मुखर चेहरा है पार्टी का, उन्हें जब अगर पॉलिटिकल, ये सब पॉलिटिकल स्फीयर में हम बातचीत कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स पे रहें, फिर निजी मुद्दों पे उनके पिता पर या उनके खानदान पर जाने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसी कोई आपत्तिजनक बात तो उस तरह से नहीं हुई थी, ये मेरा भी मानना है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जैसा कि बीजेपी के लोग कहते हैं, उसमें
इस तरह की बातों को गढ़ा जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर उन्होंने बोला, पवन जी ने जो भी बोला, उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब ये होगा कि आप एयरपोर्ट में पुलिस भेजकर प्लेन से किसी व्यक्ति को नीचे उतार कर गिरफ्तार करके असम भेजेंगे? क्या इस देश में अब ये जवाब होगा? क्या इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं जो गलत बयानी करते हैं और वो कांग्रेस की सरकार के एरिया में रहते हैं या विपक्ष की राज्य सरकारों के एरिया में रहते हैं, कल उन सबकी गिरफ्तारियां करना शुरू कर दें ये सरकारें? क्या इस देश के अंदर आप ये माहौल बनाना चाह रहे हैं? सही गलत एक जगह होता है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन क्या हो रहा है वो दूसरी बात होती है। इस देश में कानून का राज है। क्या अडानी जी के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा आज की तारीख में तो उसको गिरफ्तारी झेलनी पड़ेगी? जी, एक क्या मिनट आप गुरदीप ये कहना चाह रहे हैं? जी गुरदीप जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये मान रहे हैं कि बयान उचित नहीं था, लेकिन इसके प्रोपोर्शन में जो कार्रवाई की गई वो अनुचित है। अरफा जी, मैं बयान के उचित और अनुचित के परिभाषा में नहीं जा रहा हूं। उसका कारण है कि जिस तरह का डिस्कोर्स का लेवल भारतीय जनता पार्टी ने नीचे गिराया है, उसको देखते हुए कभी ना कभी कोई ऐसी बातें हमारे यहाँ से भी हो जाती हैं, कभी जाने में कभी अनजाने में। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि डिस्कोर्स के लेवल को बढ़ा के रखती। कांग्रेस ने इस देश में 55 साल राज किया था। ऐसा तो नहीं है कि रोज विपक्ष के नेताओं को गाली पड़ती थी। आज क्यों पड़ रही है? ये कल्चर कौन लाया है देश के अंदर? क्या सिर्फ मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री रहे हैं? नेहरू जी को इस देश की जनता ने नहीं चुना था। जितने वोट नेहरू जी को, जितनी सीटें नेहरू जी को मिलती थी, उतने तो आज तक मोदी जी को मिली नहीं है। तो आज उनको अगर बीजेपी के नेता गाली देते हैं और महात्मा गांधी जिनकी पूरी दुनिया आदर करती है, उनको आप गाली नहीं देते हैं, उनकी फोटोओं पर गोलियां भी चलाते हैं, स्वांग करते हैं, तो क्या ये कल्चर इस देश के अंदर अब पनपेगा? मैं उचित गुरदीप जी, मुझे अनुचित के बताइए, क्या बियॉन्ड जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ताओं में खौफ का माहौल तो नहीं है कि अगर एक शब्द हमने कह दिया, अगर अडानी नाम का शब्द कर दिया तो देखिए संसद में जो भाषण है वो एक्सपंज, उनका बयान कर दिया जाता है, यानी इतिहास से ही उसको मिटाया जा रहा है। अब अगर संसद के बाहर भी कहा जा रहा है तो वो जेल की हवा खानी पड़ेगी। एक खौफ का माहौल तो नहीं है कहीं? अरफा जी, आज देख लीजिए टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पे कितने कांग्रेस के प्रवक्ता मुखर होकर बोल रहे हैं। आपको कोई डरा हुआ दिखा आज? इन बातों से कांग्रेस पार्टी डर जाएगी? ये तो वो संघर्ष है जो जनता के लिए भी करना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के लिए भी करना पड़ेगा। ये संघर्ष तो देश में करना ही पड़ेगा आज डेमोक्रेसी बचाने के लिए। इससे डरने वाला कोई नहीं है। आज आप देखिए, रायपुर में आपके प्रतिनिधि होंगे, कहीं कोई डर का माहौल आपको नहीं दिखेगा रायपुर के अंदर जहां अधिवेशन हो रहा है। अब तो हम ये मानने लग गए हैं कि इन चीजों से तो लड़ना ही है और लड़ते हुए राजनीति करना है इस देश के अंदर। ये तो हम मानकर चल रहे हैं। ये बताइए गुरदीप जी कि क्या आपकी नज़र में, एक कांग्रेसी होने के नाते आपकी रीडिंग क्या है कि क्या ये पूरा मुद्दा जिस तरह से उठाया गया, क्या इसलिए कि आपके अधिवेशन से खतरा हो रहा है उसको रोकने की कोशिश है, या फिर आपको लगता है कि गौतम अडानी का नाम अब अपने आप में एक ऐसा नाम हो गया है जिसके साथ अब प्रधानमंत्री अपने को नहीं देखना चाहते? वो एक तरह से बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव हो चुकी है ये सरकार और ये पार्टी गौतम अडानी नाम से। वजह क्या है? अरफा जी, दो अलग अलग बातें हैं। पिछले 8-9 महीनों से कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर है और जो असर दिख रहा है उसको आपने भी नोटिस किया है और देश की जनता ने भी नोटिस किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी नोटिस किया है। उसका तो रिएक्शन है ही। लेकिन जहां तक अडानी जी की बात है, अडानी जी का नाम मोदी जी के साथ देश की जनता ने नहीं जोड़ा था, मोदी जी ने खुद जोड़ा था। अडानी जी को यहां तक पहुंचाने में मोदी जी की नीतियां, मोदी जी का सपोर्ट वो पूरा देश जानता है। और ये भी बात सच है कि जब से ये खबर आई है, अब 3 हफ्ते होने को हो गए या हो चुके हैं, 3 हफ्ते तक अभी तक उनके शेयर संभले नहीं है। रोज गिरते हैं, रोज सर्किट लगता है। पूरी ताकत लगाकर भी सरकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे उन बैंकों के थ्रू आज इन्वेस्टमेंट हो रहा हो या उनकी फाइनेंशियल समझ, उनको संभाल नहीं पा रही है। ये सच्चाई है और इसलिए नहीं संभाल पा रही है कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म था। ये कोई सही ग्रोथ नहीं थी अडानी जी की। ये ग्रोथ एक बबल थी, एक बुलबुला था। उसको किसी ने पंक्चर किया और पंक्चर करते सब ढह रहा है। और जी हाँ, जिसे अंग्रेजी में नोशनल कहा जाता है कि सब कुछ, ये पूरी जो ग्रोथ है ये दिमाग में है, लोगों के इन्वेस्टर्स को भी धक्का पहुंचा है। लेकिन
अब ये गुरदीप जी, यहाँ एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल ये पैदा होता है कि देखिए पवन खेड़ा जो बहुत ही जायज़ सवाल उठा रहे थे कि जेपीसी बनाई जाए, पिछले प्रधानमंत्रियों ने मुद्दों पर जेपीसी बनाई है और ये एक पार्लियामेंट्री जो ट्रेडिशन है उसका एक तरीका है कि जो बात संसद में नहीं उठाई जा रही है, कम से कम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जहां तमाम विपक्षी पार्टियों के भी नेता शामिल हो सकते हैं उस कमेटी में। लेकिन मुद्दा तो भटक गया उनके इस बयान से, जेपीसी का मुद्दा हवा में हो गया। सारी बातें हो रही हैं कि नरेंद्र गौतम दास मोदी। अरफा जी, वो मुद्दा भटकाते रहेंगे, हम वापस लाते रहेंगे, क्योंकि इस देश में अब संघर्ष के अलावा कोई चारा तो बचा नहीं है। अब तो पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे हैं। जहां जहां पार्लियामेंट में मोदी जी, अडानी जी का नाम लिया गया, उसको एक्सपंज कर दिया गया। मोदी जी की नीतियों की आलोचना को, जब खड़गे जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मोदी जी की नीतियों की आलोचना की, तो उसको कार्रवाई से हटा दिया गया, ये कहते हुए कि इससे प्रधानमंत्री की इमेज खराब होती है और ये उन पर निजी अटैक है। और ये भी जो एक्सपंज का जो रूल किया गया कि उससे संसद की गरिमा कम होती है। अब हम इस देश में, लोकतंत्र हमारा वहां आ गया है कि सरकार की नीतियों की आलोचना को निजी आरोप माना जाएगा। हम वहां पे आ गए हैं कि सरकार की आलोचना को संसद की अवमानना माना जाएगा। तो ये बताइए कि संसद बनी क्यों थी? भारतीय जनता पार्टी 55 साल, 60 साल विपक्ष में रही, 55 साल। तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कभी आलोचना नहीं की थी। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं होती थी संसद के अंदर। संसद बनी ही उससे थी। संसद का काम ही है कि सरकारी नीतियों की आलोचना करके जवाबदेही तय की जाए। अब वो रास्ता भी बंद हो रहा है इस देश के अंदर। तो चिंतित लोगों को होना है, इस देश की जनता को चिंतित होना है। हम तो इस लड़ाई को लड़ेंगे और वापस उन मुद्दों पे आएंगे जिन मुद्दों से ये सरकार भागना चाह रही है। चाहे वो गौतम अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे सीमाओं का मुद्दा हो। अब आखिरी सवाल आपसे कि गौतम अडानी का मुद्दा महीना भर हो चुका है। अब ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ये 24 तारीख को आई थी, अब आज 23 तारीख है, ये पूरा एक महीना हो चुका है। इस पर जाहिर है सरकार ने तो कोई जांच नहीं बिठाई, इसको अपराध मानने को भी तैयार नहीं है। हालांकि नाम को लेकर सेंसिटिव हो गए। कांग्रेस पार्टी का प्लान क्या है? कैसे इस मुद्दे को, संसद में तो उठाने नहीं दिया, आप संसद के बाहर उठाते हैं तो अब ये देखिए जेल की हवा खाने तक की बारी आ गई है। क्या तरीका है कांग्रेस पार्टी के पास? कैसे इस पूरे मुद्दे को उठाएगी वो अब? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। जब ये मुद्दा आया तो सरकार ने पूरी कोशिश की कि ये दब जाए, लेकिन आज इस देश का हर नागरिक जानता है कि ये मुद्दा है। एक महीना हो गया है कि इस मुद्दे के नुकसान को कवर किया जाए। जैसा मैंने कहा, एक महीने से वो डाउन स्लाइड को रोक नहीं पा रहे हैं और हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। आगे की रणनीति अधिवेशन में भी तय होगी कि आगे इस पे मुद्दे पे कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात सच है कि इस देश की संपत्ति को किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया जा सकता है। इस देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया जा सकता है। इस देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो जनता का पैसा लगा है, उसे किसी एक कंपनी में लगा के, रिस्क पे रख के लोगों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और इन बातों को कांग्रेस पार्टी छोड़ेगी नहीं, जनता तक लेके जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप सपल, द वायर से बातचीत करने के लिए। थैंक यू अरफा जी। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।